सभी लोग विश्राम में लेटे हुए हैं। अभी आपने खड़े होकर ताड़ासन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास लिया। सांसें हमारी चढ़ जाती हैं, थोड़ा लघु विश्राम करते हैं तो हमारी सांसें सामान्य हो जाती है। दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को खोल लीजिए, थोड़ा विश्राम। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। सांसें मेरी सामान्य हो जाती हैं गहरी लंबी सांस लेने से। बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। अब हम लेंगे लेटकर ताड़ासन और नावासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे की ओर। दोनों पंजों को खींचिए और भुजाओं को भी नीचे की ओर खींचेंगे, जिससे मेरे कंधे भी खींच जाते हैं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाएं। अंगुलियां और अंगूठा मिला हो, अलग ना हो। अब भरे, फिर दोबारा से सांस को खाली करें एक बार, फिर भरें और अब खींच दीजिए पंजों को नीचे की ओर और भुजाओं को ऊपर की ओर। यानी कि अपने शरीर को हमने दो भागों में खींचना है। नाभि से नीचे वाला भाग नीचे की ओर, नाभि से ऊपर वाला भाग नीचे ऊपर की ओर। पूरा खिंचाव दीजिए और भरी हुई सांसों में महसूस भी करें मेरा शरीर खींचा हुआ, तना हुआ। पूरा खिंचाव दीजिए। अब धीरे धीरे शरीर को ढीला कीजिए, सांस बाहर, शरीर ढीला। जब शरीर ढीला करते तो हमारे पंजे खुल जाते दाएं बाएं। खोलिए, पुनः फिर सांस भरे, फिर खिंचाव दीजिए एक बार, वही खिंचाव दोबारा से, भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। पूरी भरी हुई सांसों में शक्ति लगा दीजिए। पूरा लाभ मुझे मिलता हुआ उसको भी महसूस करें, मुझे सुंदर लाभ मिलता है। पुनः एक बार फिर खोले, सांसें बाहर, पंजे खुले मेरे, शरीर ढीला। अब हमारा ताड़ासन हुआ पूरा। अब चलते नावासन की ओर। फिर अड़ी पंजे मिला लीजिए, सांस भरिए, खिंचाव दीजिए, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर, नीचे वाला भाग नीचे की ओर। इसी खिंचाव में दोनों टांगों को उठाए 90 डिग्री पर, मिले हुए, घुटने ना मुड़े, धीरे धीरे लाए ऊपर और दोनों भुजाओं को भी लाए और सांस छोड़ते हुए डोलन करेंगे आगे की ओर। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर। जब हम पीछे जाते हमारे पंजे पीछे आसन पर लगाने का प्रयास हो। जब हम आगे आते हमारी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाए। मेरी रीढ़ की बहुत सुखद मालिश, इसको ही महसूस करें। पूरे दिन अपने कार्यों में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं देते, लेकिन हम 1.5 घंटे की साधना में केवल अपने लिए, अपने प्रभु के लिए समय निकालते हैं। पूरी लगन से करें, अपना ध्यान अपनी क्रियाओं पर रखें। भुजाएं कानों से लगाने का प्रयास करें। भुजाएं मेरी कानों से लगी हो, शरीर मेरा बिल्कुल खींचा हुआ, मेरे घुटने खींचे हुए, मेरी भुजाएं खींची हुई। 10 आवृत्तियां लेंगे। जब 10 आवृत्तियां आपकी पूरी हो जाए तो तब धीरे धीरे वापिस आएंगे, लेकिन 10 तो आपको लेनी ही लेनी है। आवृत्तियां पूरा होने पर धीरे धीरे वापिस आएंगे। दंडासन में विश्राम, चेहरे का रुख सामने की ओर। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हथेली मेरे कमर के दाएं बाएं। गहरी लंबी सांस भरें, बंद नेत्रों में महसूस करें ताड़ासन, नावासन का अभ्यास लिया। किन किन अंगों पर मेरे प्रभाव आया उसको महसूस करें। हर आसन के बाद जो हम विश्राम लेते हैं, इसलिए विश्राम लिया जाता है, विश्राम भी होता है, अवलोकन भी होता है। हमने पिछला कौन सा आसन किया, कहां पर प्रभाव पड़ा है, हमें तुरंत महसूस करना होता है। भरें सांस। नावासन से हमारी सांसें थोड़ी चढ़ जाती हैं। बढ़ते अगले आसन की ओर। एड़ी पंजे मिला लीजिए, कोणासन की स्थिति बना लीजिए।
सभी लोग एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेली आपके कमर के दाएं बाएं अच्छे से जमा लीजिए, जमा लीजिए अच्छे से। पीछे भी मेरी चारों अंगुलियां और अंगूठा मिला हुआ हो, और पहले से अपनी स्थिति बना लें कि मध्य भाग अगर हम उठाएं तो हमारी स्थिति अच्छी बननी चाहिए। खिंचाव दीजिए पंजों में बाहर की ओर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य भाग को उठाएं, अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करें। उठाएं मध्य भाग को, सांस भरते हुए कोशिश करें, उठाएं। पूर्ण स्थिति में मेरे पंजे आसन पर लग जाते हैं। मिलाने का प्रयास करें, एड़ी पंजे जिनके खुले हुए मिला लीजिए, खोलकर नहीं रखने, घुटने भी मेरे मिले हो, मिलाने का प्रयास करें और सुंदर प्रभाव आएगा। रुके कुछ क्षण, भरी हुई सांसों में रुके। जब ना रुका है धीरे धीरे सांसों को हल्की सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। रुके कुछ क्षण, देखिए सुंदर प्रभाव। मेरे पूरे शरीर का भार मेरे एड़ियों पर, मेरे कलाई, मेरी हथेलियां, इन पर मेरा पूरे शरीर का भार है। बहुत सुंदर प्रभाव आता हुआ। कलाई मेरी मजबूत। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए वापस। अपने शरीर को पटके नहीं, धीरे धीरे मुझे जाना है और धीरे धीरे ही मुझे आना है। अब थोड़ा सा एक पैर को खोल दीजिए, एक दो लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। जानुसीरासन के लिए फिर एड़ी पंजे मिला लीजिए। जानुसीरासन के लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दाएं टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को बाईं जंघा मूल पर लगाएं, अंदर की ओर अच्छे से लगा लीजिए। जहां से मेरी जंघा मूल शुरू होती है वहां मेरी एड़ी लगनी चाहिए, तभी सुंदर प्रभाव आता है। मेरी नस दबनी चाहिए। दोनों तिल्ले मेरी बाएं घुटने पर। सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है, सभी पुराने साधक हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। यहाँ भी अंगुलियां और अंगूठा मिलाकर रखिएगा। ले जाएं ऊपर, सांस भरते हुए पूरा खिंचाव दे दीजिए, पूरे शरीर को ताने, पीठ को भी ऊपर की ओर ताने। भुजाओं को तानेंगे तो आपके कमर रीढ़ पूरी खिंचाव में आएगी। भरी हुई सांसों मुझे खींचना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे कमर के निचली घोटी से आगे आना है। भुजाएं मेरे कानों से लगी रहेंगी, अलग नहीं होंगी। हथेलियों को पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। निकालें, झुकिए और जबरदस्ती नहीं करेंगे, झटका नहीं देंगे। अपना ध्यान रखते हुए धीरे धीरे आए आगे। पंजों को पकड़ें, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें और घुटने को, घुटना और माथा मेरा एक साथ, माथे को ले जाएं घुटने की ओर। यहाँ भी झटका ना दे। बहुत सुंदर, जिनका लग गया तो बहुत ही सुंदर। अब अपनी कोहनियों को नीचे की ओर ले जाएं, जिनका माथा लग चुका है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। और सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। बहुत अच्छा। रुके कुछ क्षण। मेरे रीढ़ के, मेरे कमर के सारे दोष दूर होते हुए सर्वाइकल वाला भाग मेरा प्रभाव में आता हुआ मुझे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मेरी जंघा मूल खींची हुई, एक और खींची हुई, एक और मोड़ी हुई, इसको ही महसूस करें। आए धीरे धीरे शरीर को सीधा कीजिए, सांस भरते हुए पहले पकड़ को छोड़ें, फिर भुजाओं को कानों से लगाते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए खिंचाव के साथ आएंगे ऊपर। फिर खींच दीजिए एक बार, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें। भरी सांस में दीजिए खिंचाव। हथेलियों का रुख पलटते हुए धीरे धीरे वापस, भुजाएं मेरी वापस। समय लगाते हुए, भले कम आसन करें लेकिन अच्छे करें, पूरा प्रभाव लाए। अब टांग को भी सीधी कर दीजिए पैर पैर के साथ। अब बारी है
बाईं ओर से। बाईं टांग को मोड़िए, उसकी एड़ी को दाएं जंघा मूल पर लगाएं, अंदर वाले भाग पर दबाव दीजिए एड़ी से। दोनों हथेली मेरे घुटने पर, और सांस भरते हुए धीरे धीरे ले जाएं ऊपर, धीरे धीरे इस तरीके से प्रभाव महसूस करते हुए ले जाएं। और दीजिए पूरे खिंचाव, भरी सांसों में खींचिए ऊपर की ओर। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आता है जब हम खिंचाव देते हैं। खींचिए पूरा, शक्ति लगाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली बोटी से मुझे आगे की ओर झुकना है। दोनों हथेलियों को आगे निकालना है पंजे से। कोशिश करें पंजों से आगे निकालने की। जिनकी हथेलियां आगे निकल गई हैं, पंजों को पकड़ लीजिए, माथे को घुटने की ओर ले जाएं, घुटने से लगाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। जिनका माथा लग चुका है वो कोहनियों को नीचे आसन पर रख दीजिए, मोड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। श्वासों को सामान्य कर लीजिए, सांसों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। बहुत सुंदर प्रभाव। पीठ पर मेरा खिंचाव, मेरी भुजाओं पर खिंचाव, मेरा पंजा खिंचाव, घुटने के दोष भी दूर। खिंचाव तनाव जहां भी हो महसूस करें। जब हम आसन में होते हैं खिंचाव तनाव को महसूस करें। जब हम विश्राम करते हैं तो ढीला छोड़ना होता है। आए धीरे धीरे पकड़ को छोड़िए, भुजाओं को सीधा कीजिए। सांस भरते हुए जिस तरीके से आप गए थे उसी तरीके से वापस आए। भुजाएं मेरे कानों से लगी रहें। आए धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए, एक बार खिंचाव दीजिए ऊपर। भरी सांस में सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस समय लगाते हुए आ जाए वापस। दोनों हाथ नीचे, टांग को सीधा कीजिए, पैर पैर के साथ। अब हम विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाएं, दोनों टांगों को बाईं ओर मोड़ते हुए एक साथ आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम लेंगे। दोनों हथेलियां मेरे दोनों घुटनों पर, पीछे से मेरी एड़ियां खुली हुई, उस पर मुझे बैठना है। अंगूठे मेरे मिले हुए, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी, तनाव नहीं, खिंचाव मत नहीं। महसूस करें अभी आपने जो अभ्यास किए। गहरी एक दो लंबी सांसें यहाँ भी ले लीजिए। वज्रासन बहुत ही अच्छा आसन। मेरी पिंडलियां दबती हैं, पिंडलियों के दोष, मेरे पेट के सारे दोष दूर होते, मेरा शरीर पुष्ट बनता है वज्र के समान। वज्रासन में मैं प्रतिदिन बैठना चाहिए, कभी भी आप बैठ सकते हैं इस आसन में। सभी को मालूम है इसके लाभ, बहुत ही अच्छे लाभ है। आइए बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। पुष्ट आसन के लिए आए, घुटनों के बल आए सभी लोग। पुष्ट आसन, घुटनों में कंधों के बराबर दूरी बना लीजिए। दाएं घुटना दाईं ओर, बाएं घुटना बाईं ओर। पीछे से पंजे भी इतने खोल लीजिए, एड़ी पंजे। देख लीजिए एक बार पीछे, जितने मेरे घुटने खुले हो उतने मेरे पीछे से पंजे भी खुले हो। अब दोनों हथेलियों को लाएं, कमर पर लाएं, अंगूठे का रुख पीछे की ओर, मेरी रीढ़ की ओर, अंगुलियां चारों आगे की ओर। हल्की सी मसाज कीजिए क्योंकि हमें पीछे की ओर झुकना है। हल्की मसाज करते हुए सांस भरिए, धीरे धीरे अपने पेट को आगे निकालते हुए, कंधे गर्दन पीछे की ओर ले जाते हुए, अंगूठों से दबाव देते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। मेरी रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। पूरी स्थिति अपनी बना लीजिए, रीढ़ को अधिक से अधिक पीछे मोड़ने का प्रयास करें। अब जो अच्छे से मुड़ चुके हैं वो पहले दाएं हाथ को छोड़े, कमर से अपनी एड़ी पर लाएं, फिर बाएं हाथ को छोड़े, बाएं एड़ी पर लाएं। जो नहीं ला सकते एक एक हाथ का सहारा लेते रहेंगे, बदलते रहेंगे। रुके कुछ क्षण। अब इसमें मेरी जंघाएं पीछे की ओर चली जाती हैं,
जंघाओं को घुटने से लेके जंघा तक मेरे बिल्कुल एक सीध में खींची हो। रुके कुछ क्षण, श्वासों को सामान्य कर लीजिए। सभी लोगों का प्रयास बहुत ही सुंदर। रुके कुछ क्षण यहाँ भी। मेरी रीढ़ के सारे दोष दूर होते हुए मेरी रीढ़ की एक एक गोटी पर भाव में आती है। मेरा सीना आगे की ओर निकला हुआ, सशक्त बनता हुआ, मेरे फेफड़े सशक्त बनते हुए, मेरे कंधे खिंचाव में, मेरे गले के भी सारे दोष दूर होते हुए खिंचाव से आए। धीरे धीरे पहले एक एक हाथ को कमर पर लाए, रीढ़ से छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को सीधी कर लीजिए, घुटने मिला लीजिए, हाथों को नीचे लाते हुए धीरे धीरे अपने आसन पर दोबारा से वज्रासन आए। यहीं से आ जाए पेट के बल। समय के अनुसार, समय कम होने के कारण आगे के आसन कम ही ले पाएंगे। शिथिल आसन दाएं ओर से आ जाए, कुछ क्षण का विश्राम भी हो जाएगा। दाएं टांग सीधी, दाएं भुजा सीधी, बाएं टांग मुड़ी ही, बाएं भुजा मुड़ी ही। दाया कान भी मेरा आसन पर लगा हुआ, दोनों फेफड़े मेरे आसन पर लगे। गहरा सांस भरें, छोड़ें, एक बार और भर लीजिए। गहरा सांस, मेरे फेफड़े इसमें सशक्त बनते, पृथ्वी की सारी चुंबकीय शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती है गहरे लंबे सांसों के द्वारा। आए धीरे धीरे वापिस दाएं भुजा ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। आ जाए पीठ के बल। विश्राम आपका पूरा हो चुका है। अब थोड़ा सा कल अगला आसन की ओर बढ़ते हैं। बाल चाल आसन के लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, सांस भरें, दोनों टांगों को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर और दोनों भुजाओं को मिलाएं, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और दोनों टांगों को एक साथ चलाएं। 5 बार ऊपर से नीचे की ओर, 5 बार नीचे से ऊपर की ओर। पूरी टांग मेरी सीधी हो। जब ऊपर ले जाते मेरे घुटने सीधे हो, जब नीचे लाते घुटने को मोड़ते हुए तो एड़ी मेरे आसन से लगती हुई पृष्ठभाग की ओर आए। बाहर की ओर भी कर लीजिए 5 बार। आए धीरे धीरे वापस संपूर्ण शवासन विश्राम लेंगे। शवासन में शरीर को ढीला कर दीजिए, दोनों पैरों को खोल दीजिए, मेरे पंजे दाएं बाएं, मेरा हाथ शरीर के 8 से 9 इंची की दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, खुली हुई हथेलियां। गहरा सांस भरें, छोड़ें, अपने मन को शांत करें। अपनी क्रियाओं को, आपने कितनी क्रियाएं करी है उसको दोहराएं। विश्राम की स्थिति, शवासन, शिवासन, योग निद्रा, कई नामों से जाने जाने वाला आसन। विश्राम मिलता में अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। दाएं पैर की छोटी अंगुली से लेकर धीरे धीरे ऊपर आए सर की चोटी तक। सर की चोटी से धीरे धीरे नीचे की ओर बाईं ओर से उतरते हुए बाईं पैर की छोटी अंगुली तक पूरी यात्रा करेंगे। आए निहारते हुए ऊपर की ओर। मन आपके अपने अंदर अपने शरीर को देखता है। शरीर में कोई हलचल नहीं।
सबकी भांति पड़ा हुआ मेरा शरीर आए, धीरे धीरे वापिस आएंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, शरीर में चेतना लाएं। पूरे शरीर को पहले दाईं और दाईं करवट से मोड़ें, अच्छे से मोड़ें और धीरे धीरे दाएं कोहनी बाएं हथेली का सहारा लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएंगे। चेहरे का रुख सामने की ओर करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि अब लेने जा रहे हैं हंसी का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग जब बिस्तर से उठें, हंसते हुए उठें, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं, मन बनाए हंसने का। किसी भी पल को याद कीजिए। बैठे सभी लोग, चलो ओम ओम का उच्चारण करेंगे तालियों के साथ। ताली वादन कीजिए। ओम 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 ओम। हंसे खिलखिलाकर। हथेलियों को परी झंझनाट लाए, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, कंधे के सामने, कमर के सामने। 3 बार और करेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे। पूरी ऊर्जा के साथ। एक बार और। आए धीरे धीरे वापस। सभी लोगों की हंसी बहुत ही सुंदर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहें, हंसाते रहें। आपका जीवन खुश रहे, मंगलमय रहे। हरि ओम रवि जी।